मैं एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जब किसी अपराध में कोर्ट द्वारा सजा पूर्व सुनवाई मतलब सजा सुनाए जाने के पहले एक सुनवाई होती है जो धारा 235 के उपधारा 2 CRPC प्री सेंटेंस हियरिंग के बारे में, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय 18 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के बारे में कार्यवाही का प्रावधान करता है। इस अध्याय की धारा 225 से लेकर 237 तक आती है। इसी के अंतर्गत एक धारा है 235 जिसकी उपधारा 2 दोषी पाए गए व्यक्ति के संबंध में सजा पूर्व सुनवाई का एक अवसर देती है, जिसको प्री सेंटेंस हियरिंग के बारे में प्रावधान करती है। आपको बताते चले कि इसके अंतर्गत यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश यानी मजिस्ट्रेट जज साहब दंड सेंटेंस के प्रश्न पर सुनवाई की अभियुक्त को सुनवाई का एक अवसर देते हैं और उसके पश्चात ही कानून के अनुसार दंड पारित किया जाता है। हालांकि वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है जब वह धारा 360 के उपबंधों के तहत ही कार्रवाई करते हैं। गौरतलब है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 सदाचार की परिवीक्षा पर अर्थात प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट या भर्त्सना एडमोनिटियन के पश्चात आरोपी व्यक्ति को छोड़ देने के संबंध में प्रावधान करती है। मौजूदा वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 235(2) को सामान्यतः समझेंगे और यह जानेंगे कि सजा पूर्व सुनवाई प्री सेंटेंस हियरिंग क्या होती है और इसका उद्देश्य क्या होता है। तो चलिए इस मामले की शुरुआत करते हैं हम CRPC की धारा 1973 की धारा 235(2) में। ये धारा क्या कहती है? जैसा कि हम जानते ही हैं, सत्र न्यायालय के समक्ष प्रत्येक मुकदमे में पहले अभियुक्त को दोष सिद्धि के रूप में निर्णय होना चाहिए। उसके बाद अदालत को प्रथम दृष्टया आरोपियों को दोषी ठहराने अथवा बरी किए जाने का फैसला देना होता है। यदि आरोपी उस पर लगाए गए आरोपों से बरी हो जाता है तो कोई और सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर उसे उस पर लगाए गए आरोपों का दोषी पाया जाता है तो इसके सवाल पर सुनवाई करनी होती है और फिर कानून के अनुसार उसके बारे में दंडादेश देना होता है। यही बात दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 235(2) कहती है। हम सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति की दोष सिद्धि के पश्चात न्यायाधीश को विधि के अनुसार दंड भी देना होता है। हालांकि कई बार आरोपी व्यक्ति जिसको अब मामले में दोषी ठहराया जा चुका है के सील, कैरेक्टर, उसकी आयु, उसके अपराध के स्वभाव एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायाधीश को यह लगता है कि दंड देने के बजाय उसे धारा 360 के अंतर्गत सदाचार की परिवीक्षा पर अर्थात प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट या प्रोबेशन ऑफ ओफेंडरस एक्ट 1958 के प्रावधानों के तहत उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जहां ऐसा नहीं किया जाता है वहां न्यायाधीश को सेशन ट्रायल में आरोपी के दोषी पाए जाने के पश्चात उस व्यक्ति के दंड के प्रश्न पर क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनना होता है। इसे ट्रायल परीक्षण की एक अलग स्टेज के रूप में समझा जा सकता है। धारा 235(2) इसी स्टेज के संबंध में प्रावधान करती है। यह धारा यह कहती है कि धारा 235(2) यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश उच्च दशा के सिवाय जिसमें वह धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करता है, दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और तब विधि के अनुसार उसके बारे में दंड देगा।
अब आपको हम सुप्रीम कोर्ट के केसला के बारे में बताने वाले हैं। राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1979 380 646 के मामले में धारा 235(2) के विषय में यह कहा गया था कि यह धारा को हम आम तौर पर सजा से पूर्व सुनवाई प्री सेंटेंस हियरिंग के रूप में जानते और समझते हैं। एक प्रकार से इस धारा के अंतर्गत एक अलग ट्रायल का प्रावधान जो दोषी व्यक्ति को अपनी सजा से पहले सुनवाई का एक अवसर देती है, वह दंड के प्रश्न पर अदालत के समक्ष अपना पक्ष रख सके। अब आपको हम बताते हैं सजा पूर्व सुनवाई का महत्व। प्री सेंटेंस हियरिंग इस धारा के अंतर्गत प्रावधान का महत्व यह है कि अदालत को दोषी व्यक्ति के सामाजिक और निजी जीवन के बारे में जानने का एक अवसर मिलता है, जो कि विचारण ट्रायल के दौरान संभव नहीं हो पाता है। इससे अदालत को यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि दोषी के लिए कितना व क्या दंड दिया जाना उपयुक्त रहेगा और दोषी व्यक्ति के साथ उसके दोष सिद्धि के पश्चात कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। इस धारा के अंतर्गत अभियुक्त को मिले अधिकार के जरिए वह अपने दंड के संबंध में कोर्ट के समक्ष उदारता बरतने के लिए तमाम प्रकार के आधार प्रस्तुत कर सकता है। यह वह दिखाने का प्रयास करता है कि कैसे वह घर में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है और कैसे उसे यदि कम दंड मिले तो उसका उसके बच्चों एवं परिवार का जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा और वो जल्दी जेल कारागार से बाहर आकर अपने परिवार के लिए कुछ कर सकेगा। इसके अलावा वह अदालत को यह भी दिखा सकता है कि इसके पहले उसकी किसी अपराध में संलिप्तता नहीं रही है अथवा कैसे यह उसका प्रथम अपराध था या कैसे अभी उसकी उम्र कम है इत्यादि। गौरतलब है कि सजा पूर्व सुनवाई कैसी होनी चाहिए। यहाँ धारा 235(2) के अनुसार दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने का क्या मतलब होगा, यह सवाल अक्सर उठता रहता है। इस प्रावधान में सुनवाई शब्द का इस्तेमाल अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष उन विभिन्न परिस्थितियों को पेश करने का अवसर देने के लिए किया गया है जो उसके दंड पर असर डाल सकती है। अब हम आपको एक और केसला का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। आइए देखते हैं। संता सिंह बनाम पंजाब राज्य 1976 AIR 2386 के मामले में यह आयोजित किया गया कि धारा 235(2) के अनुसार सुनवाई का अर्थ दोषी व्यक्ति की केवल मौखिक प्रस्तुतियां सुनने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभियोजन और अभियुक्तों को अदालत के सामने उन तथ्यों और सामग्रियों को रखने का एक अवसर देना है जो कि दंड के प्रश्न पर असर डालते हैं। इसी मामले में आगे कहा गया कि यदि उन तथ्यों और सामग्रियों पर किसी भी पक्ष की ओर से संदेह किया जाता है तो उसको स्थापित करने के उद्देश्य से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। बेशक अदालत को यह ध्यान रखना होगा कि दंड के प्रश्न पर सुनवाई का दुरुपयोग नहीं किया जाए। कार्यवाही के शीघ्र निपटान की व्यवस्था पर आवश्यकता पर न्यायालय द्वारा हमेशा बल दिया जाना चाहिए और यह देखा जाना चाहिए कि दोषी पक्ष द्वारा कार्यवाही को लंबा खींचने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। इस बात का ध्यान कोर्ट को रखना चाहिए। इसी प्रकार इस धारा के अंतर्गत दंड के प्रश्न पर अभियुक्त या दोषी को सुनने का यह मतलब नहीं कि अभियुक्त यानी दोषी से बस एक औपचारिक प्रश्न पूछ लिया जाए कि उसे दंड के प्रश्न पर क्या कहना है, बल्कि न्यायाधीश को दोषी से उन सभी बातों के बारे में जानकारी हासिल करने की एक सच्ची कोशिश करनी चाहिए जो अंततः दंड के सवाल से संबंधित होगी। एक और केसला का जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ। मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य
1981 AIR 1229। दोष सिद्धि के दिन ही दंड के प्रश्न पर क्या सुनवाई की जा सकती है? दरअसल आरोपी एक्स बनाम महाराष्ट्र राज्य 2019 SCC ऑनलाइन SC 543 के मामले में पुनरीक्षण याचिका में एक मामला यह उठाया गया कि निचली अदालत ने सजा सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता की सुनवाई अलग से नहीं, यानी कि अदालत ने जिस दिन दोष सिद्ध का निर्णय सुनाया उसी दिन दंड के प्रश्न पर सुनवाई भी कर दी, जिसको लेकर यह दलील दी गई थी कि यह CRPC की धारा 235 की उपधारा 2 का उल्लंघन है। हालांकि इस पर पीठ ने आयोजित किया था कि हमारा मानना यह है कि अगर धारा 235(2) का उद्देश्य पूरा हो रहा है और अगर आरोपी की सजा के बारे में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मौखिक या सबूतों के द्वारा दिया गया है, तो जिस दिन दोष सिद्धि की गई है उसी दिन दंड के प्रश्न पर सुनवाई पर कोई रोक नहीं है। अंत में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि धारा 235(2) के तहत सार्थक सुनवाई का मतलब सामान्य स्थिति में सुनवाई के लिए दिए गए समय या दिनों की संख्या से नहीं होता है। इसकी गुणवत्ता को देखा जाना चाहिए, न कि मात्रात्मक रूप में। निचली अदालत को CRPC की धारा 235(2) के अनुरूप काम करने का हमेशा ही भरसक प्रयत्न करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।